तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यू हाओ मिस्टर बेई और जियाओया के साथ श्रेक सिटी में आ गया था, जहाँ रास्ते में मिस्टर बेई ने यू हाओ को सोल राइड के बारे में बताया था, जिसके बाद वो तीनों श्रेक एकेडमी में आ गए थे, जहाँ यू हाओ का एडमिशन बिना एग्जाम के हो गया था, क्योंकि हर साल श्रेक एकेडमी टैंक सेक के एक स्टूडेंट का फ्री एडमिशन लेती है। इसके बाद यू हाओ अपनी ड्रेस लेकर अपने रूम में आ गया था, जहाँ जब वो डिनर करके वापस लौटता है तो उसे वहाँ उसका रूममेट मिलता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि यू हाओ अपने रूममेट की खूबसूरती को देखकर हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो उसे हेलो करते हुए बताता है कि मैं तुम्हारा रूममेट हूँ, लेकिन उसका रूममेट थोड़ा घमंडी था, इसलिए वो उसे भाव ना देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें मेरे 5 रूल मानने पड़ेंगे। साथ ही वो उसे बोलता है कि पहला रूल ये है कि तुम अपने किसी भी दोस्त को रूम के अंदर लेकर नहीं आ सकते। दूसरा, तुम्हें हर वक्त कपड़े पहने रहना होगा। तीसरा, तुम सोते वक्त खराटे भी नहीं ले सकते। चौथा, तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते। और आखिरी रूल ये है कि तुम्हें ही रूम साफ करना होगा, लेकिन तुम मेरे बेड को टच नहीं कर सकते। तो ये सुनकर यू हाओ उससे कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? इस पर उसका रूममेट उसे बोलता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि तुम खुद ही इस रूम को छोड़कर भाग जाओगे। तो ये सुनकर यू हाओ को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी ताकत का इतना ही घमंड है तो नीचे चलो, मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम मुझे कैसे पीटोगे। इसके बाद उसका रूममेट यू हाओ से उसका नाम पूछते हुए कहता है कि पहले तुम अपना नाम बताओ, क्योंकि मैं किसी से बिना उसका नाम जाने फाइट नहीं करता। जिस पर यू हाओ उससे कहता है कि क्या तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया है कि किसी से उसका नाम पूछने से पहले खुद का नाम बताया जाता है। तो ये सुनकर उसका रूममेट उसे अपना नाम वैंग डोंग बताता है, जिस पर यू हाओ भी उसे अपना नाम बता देता है। इसके बाद वो दोनों रूम के नीचे फाइट के लिए आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन भी वहीं पर आराम कर रहा था। तभी यू हाओ अपनी सोल रिंग को निकाल कर फाइट के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों कॉम्बैट फाइट करने लगते हैं, जहाँ लड़ते लड़ते वैंग डोंग यू हाओ की बेइज्जती करते हुए कहता है कि मुझे तो तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए अपनी मार्शल सोल की भी जरूरत नहीं है। तभी यू हाओ अपनी स्पिरिट आई की फर्स्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके कारण वो अपने आसपास होने वाले हर हलचल को आसानी से देख पा रहा था। लेकिन फिर भी वैंग डोंग यू हाओ पर भारी पड़ रहा था, तो ये देखकर यू हाओ घोंसली ट्रेस का इस्तेमाल करते हुए उससे बचने लगता है। इधर वो ओल्ड मैन अपना आराम करते करते भी इन दोनों की फाइट को देख रहा था, जहाँ वो अपने मन में सोच रहा था कि इस लड़के की फिजिकल स्ट्रेंथ अभी काफी कमजोर है, लेकिन इसके पास टैंक सेक की अच्छी टेक्निक्स हैं। उसी वक्त यू हाओ तेजी से वैंग डोंग के पीछे जाकर उस पर अपनी किक से हमला करता है, लेकिन वैंग डोंग उसके अटैक को रोक लेता है। इधर यू हाओ के हाथ उसके अटैक को रोकने के कारण कांपने लगते हैं, इसलिए वो अपने मन में सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जरूर हार जाऊंगा। उसी वक्त वैंग डोंग वापस यू हाओ पर हमला कर देता है, जिसे यू हाओ आइस जेड हैंड की मदद से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीछे होकर नीचे गिर जाता है। तो ये देखकर वैंग डोंग जल्दी से यू हाओ को देखने जाता है, जहाँ वो देखता है कि यू हाओ छत को पकड़कर गिरने से बच गया था। तभी यू हाओ अपनी सेकंड टेक्निक सोल शेक का इस्तेमाल करता है, जिसके इफेक्ट से वैंग डोंग को कुछ देर के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो इस बात का फायदा उठाकर यू हाओ वापस ऊपर आते हुए वैंग डोंग को गिरा देता है। तो ये देखकर वैंग डोंग अपनी हार मान लेता है, जिसके बाद यू हाओ वैंग डोंग को उड़ाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ फाइट इसलिए नहीं की है क्योंकि मैं तुम्हारे 5 रूल को नहीं मानना चाहता, बल्कि मैं इसलिए फाइट के लिए रेडी हुआ क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर और बोलने का तरीका बहुत रूड था। साथ ही मैं जानता हूँ कि अगर तुम अपने मार्शल सोल का इस्तेमाल करते तो मैं कभी नहीं जीत पाता, लेकिन तुम्हें भी अपने रूममेट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब इतना कहकर यू हाओ वहाँ से वापस रूम में चला जाता है, जिसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ यू हाओ अपने बेड पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। तभी वैंग डोंग अपनी बुक को लेते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ बेवकूफों की तरह बैठे ही रहोगे या तुम्हें क्लास अटेंड करने भी जाना है। जिस पर यू हाओ उससे पूछता है कि क्लास कितनी देर बाद स्टार्ट होने वाली है। तो ये सुनकर वैंग डोंग उसे बताता है कि क्लास 30 मिनट बाद शुरू हो जाएगी। अब वो नीचे आकर अपने टोकन की मदद से वहाँ लगी साइकिल से क्लास की तरफ जाने लगता है, जहाँ रास्ते में सभी लड़कियाँ वैंग डोंग की खूबसूरती को देखकर उसकी तारीफ करने लगती है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि क्लास अगले 5 मिनट में शुरू हो जाएगी, इसलिए सभी टीचर और स्टूडेंट अपनी अपनी क्लास में आ जाएं और जो कोई भी लेट होगा उसे पनिश किया जाएगा। इधर हम यू हाओ को देखते हैं जो कि इस अनाउंसमेंट को सुनकर भागता हुआ अपने क्लास की तरफ जाने लगता है, जहां
वो क्लास शुरू होने से 5 सेकंड पहले अपने क्लासरूम में एंटर कर जाता है। इसके बाद हम क्लासरूम के अंदर देखते हैं जहाँ सभी लड़के वैंग डॉन्ग की खूबसूरती के बारे में ही बात कर रहे थे। उसी वक्त वहाँ उनकी टीचर आ जाती है जिनका नाम ज़ो यी था, जो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए सभी से कहती है कि मैं अपनी क्लास में किसी भी तरह की चीटिंग और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बस अच्छे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देती हूँ, बेवकूफों को नहीं। इसके बाद वो कहने लगती है कि यहाँ मौजूद वो सभी स्टूडेंट खड़े हो जाए जिन्होंने पिछले 3 दिनों में एक भी फाइट करी हो। तो ये सुनकर बस यू हाओ और वैंग डॉन्ग ही खड़े होते हैं, जिसको देखकर ज़ो ये कहने लगती है कि बस 2 लोग। अब वो बाकी के स्टूडेंट्स को स्कूल के 100 चक्कर लगाने को कहती है। साथ ही वो कहती है कि जो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कर पाएगा उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो ये सुनकर एक स्टूडेंट खड़ा होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसा रूल है जहाँ हमें फाइट ना करने के लिए सजा दी जा रही है। इस पर ज़ो यी अपनी सोल रिंग्स को बाहर निकालते हुए कहती है कि जिन्हें मेरे रूल से प्रॉब्लम है वो स्कूल छोड़कर जा सकते हैं। इधर ज़ो यी के पास 6 सोल रिंग्स थी, मतलब कि वो सोल एम्पर के लेवल पर होती है। तो उनकी सोल रिंग्स को देखकर सभी स्टूडेंट घबराकर जल्दी से स्कूल का चक्कर लगाने के लिए चले जाते हैं। तो सबके जाने के बाद ज़ो यी यू हाओ और वैंग डॉन्ग को अपने पास बुलाकर उनसे पूछती है कि तुम दोनों ने किसके साथ फाइट की थी। इस पर यू हाओ उसे बताता है कि हम दोनों रूममेट्स हैं और किसी बात को लेकर हम दोनों में ही लड़ाई हो गई थी। तो ये सुनकर ज़ो यी कहने लगती है कि रूममेट्स के बीच फाइट तो एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे तुम दोनों जेलसी के कारण हमेशा एक दूसरे से अच्छा परफॉर्म करने का ट्राई करोगे और अच्छे से ग्रो कर पाओगे। जिसके बाद ज़ो यी उन दोनों को भी 100 चक्कर लगाने के लिए कहती है, जिस पर वैंग डॉन्ग गुस्सा होते हुए कहता है कि लेकिन आपने तो कहा कि हम दोनों को चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यू हाओ उसे खींचकर वहाँ से चक्कर लगाने के लिए जाने लगता है, जहाँ रास्ते में वैंग डॉन्ग ज़ो यी को भला बुरा बोलने लगता है। जिस पर यू हाओ उससे कहता है कि क्या तुम उसे फाइट में हरा सकते हो, अगर नहीं तो चुपचाप उनकी बात मान लो। इसके बाद वैंग डॉन्ग उससे पूछता है कि तुमने फाइट के दौरान किसी टेक्निक का इस्तेमाल किया था। जिस पर यू हाओ उसे बताता है कि वो मेरी मार्शल सोल की टेक्निक थी। साथ ही वो उसे बोलता है कि अगर तुमने अपने मार्शल सोल का इस्तेमाल किया होता तो मैं पक्का हार जाता। इस पर वैंग डॉन्ग कहता है कि बेशक तुम मेरी मार्शल सोल के सामने कुछ भी नहीं हो, इसलिए इस साल के नए स्टूडेंट में बस कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रेंथ में मेरी टक्कर के हैं। साथ ही वो यू हाओ से कहता है कि तुम्हारे पास बस 10 ईयर ओल्ड सोल रिंग क्यों है। तो ये सुनकर यू हाओ से कहता है कि मत भूलो तुम इसी 10 साल पुराने सोल रिंग से हार गए। ये सुनकर वैंग डॉन्ग अपना मुंह बनाते हुए तेजी से भागने लगता है, जहाँ वो कुछ ही देर में सभी स्टूडेंट्स को पीछे छोड़कर काफी आगे निकल जाता है। वहीं उन सभी को ज़ो यी भी देख रही थी, जहाँ कुछ देर बाद बहुत से स्टूडेंट्स 100 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, जिनमें से वैंग डॉन्ग फर्स्ट था। दूसरी तरफ हम यू हाओ को देखते हैं जो कि सबसे पीछे था, और जब वो फिनिशिंग पॉइंट से थोड़ा दूर होता है तो वो थकान के कारण बेहोश होकर गिरने लगता है। तभी वैंग डॉन्ग उसे संभालते हुए कहता है कि तुम अपनी सोल पावर की मदद से अपनी बॉडी का वेट कम कर लो। अब वो अपनी बटरफ्लाई मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए यू हाओ को लेकर हवा में आ जाता है। इधर वैंग डॉन्ग की मार्शल सोल को देखकर ज़ो यी हैरान होते हुए कहती है कि ये तो गॉडेस ऑफ लाइट बटरफ्लाई की मार्शल सोल है। साथ ही सभी स्टूडेंट भी उनके विंग्स को देखकर हैरान थे। जिसके बाद वैंग डॉन्ग यू हाओ को फ्लाई करवाते हुए फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचा देता है। जिसके बाद ज़ो यी उनमें से 9 स्टूडेंट को क्लास से एक्सपेल करवा देती है, क्योंकि वो लोग अपनी पनिशमेंट कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तभी एक स्टूडेंट खड़ा होते हुए कहता है कि आप मुझे क्यों निकाल रही हैं, जबकि मैंने तो 100 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। इस पर ज़ो यी उससे कहती है कि मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मेरी नजर शुरुआत से सभी स्टूडेंट्स पर थी और तुमने केवल 98 राउंड ही कंप्लीट किए हैं। तो ये सुनकर वो स्टूडेंट कहता है कि लेकिन आप मुझे इतनी छोटी सी बात के लिए स्कूल से नहीं निकाल सकती। इस पर ज़ो यी उससे कहती है कि श्रेक एकेडमी सिर्फ अच्छे स्टूडेंट्स को ट्रेन करती है, चीटर्स को नहीं, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो वो बंदा कहने लगता है कि यू हाओ ने भी तो वैंग डॉन्ग की मदद से 100 राउंड कंप्लीट किए हैं, तो आप उसे क्यों नहीं निकाल रही। जिस पर ज़ो यी उससे बोलती है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स वापस क्लास में जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में यू हाओ वैंग डॉन्ग को उसकी मदद के लिए थैंक्स करता है। जिस पर वैंग डॉन्ग उससे कहता है कि इसमें थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम मुझे उस वक्त खींचकर नहीं लाए होते तो हमारा बहुत सा टाइम टीचर के साथ आर्ग्यूमेंट में ही चला जाता। इसके बाद सभी लोग क्लास में आ जाते हैं, जहाँ ज़ो यी यू हाओ को खड़ा करके उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी सोल पावर इंक्रीज हुई। इस पर यू हाओ उसे हाँ करते हुए कहता है कि मैं लेवल 10 से 11 पर पहुँच गया हूँ। तो ये सुनकर सभी लोग यू हाओ का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि वो बस लेवल 11 पर था। इधर वैंग डॉन्ग को भी खुद के ऊपर शर्म आ रही थी, क्योंकि वो एक लेवल 11 वाले स्टूडेंट से हार गया था।
तभी एक स्टूडेंट कहने लगता है कि श्रेक स्कूल का रूल तो ये है कि स्टूडेंट की मिनिमम सोल पावर लेवल 15 या उससे ऊपर होनी चाहिए, तो आखिर इसने स्कूल में एडमिशन कैसे ले लिया। जिस पर जोई सबको बताती है कि यू हाओ टैंग सेक की तरफ से स्पेशल स्टूडेंट के तौर पर आया है, लेकिन अगर वो आज टास्क में फेल हो जाता तो वो भी एक्सपेल्ड हो जाता। अब वो यू हाओ को बैठने के लिए कहती है, जिसके बाद वो सभी को पढ़ाने लगती है। जहाँ क्लास खत्म होने के बाद वो सभी स्टूडेंट को बताती है कि लंच के बाद सबकी फिजिकल ट्रेनिंग होगी। अब वो सभी स्टूडेंट को जाने के लिए कहती है, तो सभी स्टूडेंट्स वहाँ से जाने लगे थे। तभी जोई यू हाओ को रोकते हुए उसे उसके ऑफिस में आने को कहती है। आगे हम देखते हैं कि यू हाओ जोई के कैबिन में आ गया था, तो यू हाओ को देखकर जोई उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मार्शल सोल के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सालों के एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी मैं तुम्हारी मार्शल सोल को सेंस नहीं कर पा रही हूँ। इसके बाद हम वैंग डोंग को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोच रहा था कि टीचर जोई ने यू हाओ को अपने कैबिन में क्यों बुलाया होगा। साथ ही वो उसे क्लास में सपोर्ट भी कर रही थी। और जब एक स्टूडेंट ने कहा कि यू हाओ की सोल पावर लेवल मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम है, तो वो उसके ऊपर भी गुस्सा हो गई। इस तरफ जोई को यू हाओ ने अपनी स्पिरिट आई के बारे में बता दिया था, जिसको सुनकर जोई कहने लगती है कि मुझे लगा ही था कि तुम्हारे अंदर कोई खास बात जरूर होगी, क्योंकि टैंग या किसी ऐसे वैसे स्टूडेंट को अपने सेट में इनवाइट कभी नहीं करेगी। इसके बाद वो यू हाओ को अपने साथ चलने को कहती है। अब वो दोनों सोल गाइड डिवीजन के एरिया नंबर 12 में आ जाते हैं, जहाँ यू हाओ उस जगह को देखकर थोड़ा हैरान हो रहा था, क्योंकि वहाँ के दरवाजे काफी बड़े बड़े थे। उसी वक्त जोई अपना टोकन से वहाँ के गेट को ओपन कर देती है, जहाँ उस दरवाजे के दूसरी तरफ बहुत से स्टूडेंट काम कर रहे थे। तभी जोई फैन यू नाम के बंदे से यू हाओ का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहती है कि ये लड़का सोल गाइडिंग टूल के लिए परफेक्ट है। तो ये सुनकर फैन यू हाओ को गौर से देखने लगता है, जिसके बाद वो कहता है कि इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और सोल पावर दोनों बहुत वीक है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये लड़का सबसे कमजोर सोल गाइड टूल का भी इस्तेमाल कर पाएगा। जिस पर जोई यू हाओ को खुद को प्रूव करने के लिए कहती है, जिसको सुनकर यू हाओ अपनी फर्स्ट टेक्निक सोल डिटेक्शन को फैन यू के साथ शेयर करता है, जिसके कारण फैन यू अपने आसपास के हर मूवमेंट को काफी आसानी से देख पा रहा था। ये देखकर फैन यू कहने लगता है कि इस सोल स्किल में तो डिटेक्शन के साथ साथ दूसरों को शेयर करने की भी एबिलिटी है, लेकिन इसकी सोल रिंग तो बस 10 साल पुरानी है, तो आखिर इतनी स्ट्रेंज एबिलिटी इस 10 साल पुरानी सोल रिंग से कैसे आ सकती है। इस पर यू हाओ कुछ नहीं बोलता। तभी यू हाओ को याद आता है कि तियान मिंग ने उसे किसी को ये बात बताने से मना किया था कि उसके पास 4 सोल स्किल है। उसी वक्त जोई ये कहने लगती है कि इसकी आंखें इसकी बॉडी का पार्ट होने के साथ साथ इसकी मार्शल सोल और स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट भी है, लेकिन इसके बावजूद भी इसने विंड एट्रीब्यूट वाली सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर लिया, जो कि एक अजूबे से कम नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसकी सोल स्किल म्यूटेट हो चुकी है। इसके बाद फैन यू अपने एक स्टूडेंट काई तुओ को वहाँ पर बुलाते हुए कहता है कि तुम्हें इसके साथ स्पेशल फायर कैनन सोल गाइड का टेस्ट करना है। तो ये सुनकर काई तुओ यू हाओ को अपने साथ वहाँ से किसी दूसरे कमरे में लेकर आ जाता है। इधर फैन यू जोई को बता रहा था कि मैंने काफी सालों के रिसर्च के बाद रेयू एम्पायर की तरह काफी सारे स्ट्रॉन्ग सोल गाइड टूल बना लिए हैं, लेकिन उन टूल्स का इस्तेमाल हर कोई नहीं कर सकता और इनका सामना बस कुछ सोल मास्टर्स ही कर पाते हैं। दूसरी तरफ यू हाओ काई तुओ के साथ दूसरे कमरे में आ गया था, जहाँ बहुत से स्टूडेंट फायर कैनन की प्रैक्टिस मूविंग ऑब्जेक्ट पर कर रहे थे। तभी काई तुओ भी यू हाओ को डेमो दिखाता है, जहाँ उसका हर निशाना बिल्कुल सही लग रहा था। इसके बाद वो दोनों एक होलोग्राफिक वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहाँ काई तुओ यू हाओ की सोल स्किल की मदद से उड़ते हुए बीस्ट पर निशाना लगाने लगता है, जहाँ वो यू हाओ की स्किल की मदद से 4 बीस्ट को मार देता है, लेकिन वो आखिरी वाले को शूट नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत दूर था। इसके बाद वो दोनों वापस रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहाँ काई तुओ यू हाओ से कहता है कि तुम्हारी सोल स्किल सच में काफी अच्छी है, लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसकी रेंज थोड़ी कम है। इधर फैन यू भी जोई से कह रहा था कि ये लड़का एक अच्छा सपोर्टिव सोल मास्टर बन सकता था अगर इसकी एबिलिटी की रेंज 100 मीटर से ज्यादा होती तो। तभी वहाँ यू हाओ भी आकर फैन यू से कहता है कि जैसे जैसे मेरी सोल पावर इंक्रीज होती जाएगी, मेरी एबिलिटी की रेंज भी बढ़ती जाएगी। तो ये सुनकर फैन यू कहता है कि ये नामुमकिन है और भला कोई सोल स्किल इवॉल्व कैसे कर सकता है। इस पर यू हाओ उन्हें बताता है कि जब मैं लेवल 10 पर पहुंचा था तो मेरी डिटेक्ट करने की रेंज 1 डायमीटर बढ़ गई थी। इसको सुनकर फैन यू खुश होते हुए कहता है कि ये तो सच में कमाल है।
और जिस दिन तुम 100 मीटर से ज्यादा दूर तक डिटेक्ट करने लग जाओगे, उसके बाद तुम मेरे से आकर जरूर मिलना, जिसके बाद मैं तुम्हें भी सोल गाइड टूल बनाना सिखाऊंगा। अब वो काइटो से यूहाओ को सोल गाइड के बारे में समझाने के लिए कहता है, तो ये सुनकर वो उसे वहाँ से लेके जाने लगता है। जहाँ रास्ते में यूहाओ काइटो से कहता है कि बड़े भाई, मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने अभी अभी मेरी जान उस होलोग्राफिक वर्ल्ड में बचाई। जिसको सुनकर काइटो थोड़ा उदास होते हुए बोलता है कि किसी ने मुझे लंबे समय से भाई नहीं कहा। इसके बाद वो यूहाओ को सोल गाइड टूल के बारे में समझाने लगता है, जहाँ वो उसे बताता है कि ये टूल 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, जिनमें से पहला मिली सोल गाइड, दूसरा रिमोट सोल गाइड टूल और तीसरा स्पेशल सोल गाइड टूल है। इसको सुनकर यूहाओ उससे इन तीनों में अंतर पूछता है, तो काइटो उसे बताता है कि मिली टूल नॉर्मल वेपन की तरह होते हैं, लेकिन इनमें नॉर्मल वेपन से कई ज्यादा पावर होती है, जिनके अंदर फायर, आइस, थंडर, डिफेंस जैसे और भी कई तरह की एबिलिटीज होती है। जिसके बाद यूहाओ उनसे रिमोट सोल गाइड टूल के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताता है कि रिमोट सोल गाइड टूल लॉन्ग रेंज की फाइट में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सुनकर यूहाओ उससे पूछता है कि क्या सभी में स्पेशल क्लास वाले टूल सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिस पर काइटो उसे बताता है कि हर टूल के अंदर एक एबिलिटी और एक कमजोरी होती है, लेकिन सबसे खास होता है खुद का कस्टमाइज सोल गाइड टूल बनाना। अब वो उसे अपने सोल गाइड वेपन के बारे में बताने लगता है, जिसको सुनकर यूहाओ एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि तो यही कारण है कि मास्टर फेंग यू मेरी डिटेक्टिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि वो मेरी एबिलिटी की मदद से दूर से ही दुश्मनों को मार सके। जिस पर काइटो उसे मोटिवेटेड करते हुए हार्ड ट्रेनिंग करके पावरफुल बनने के लिए बोलता है। इसके बाद जोई और यूहाओ वहाँ से वापस जाने लगे थे, जहाँ रास्ते में जोई उसे बताती है कि फेंग यू श्रेक एकेडमी के वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं, इसलिए अगर तुम उनके स्टूडेंट बन जाते हो तो तुम फ्यूचर में जरूर बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। लेकिन सबसे पहले तुम्हें न्यू स्टूडेंट के टेस्ट पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर तुम उसमें फेल हो गए तो मैं तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि रूल्स किसी के लिए चेंज नहीं किए जा सकते। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो उसके जाने के बाद जियाओ या यूहाओ से मिलने के लिए आती है, जहाँ वो यूहाओ को रात में कहीं मिलने के लिए कहती है। तभी यूहाओ की क्लास शुरू होने की अनाउंसमेंट हो जाती है, जिसको सुनकर वो वापस अपनी क्लास में आ जाता है। इसके बाद वैंग डोंग यूहाओ से कहता है कि तुमने मेरी मार्शल सोल को देख लिया, जो कि गॉडेस ऑफ लाइट बटरफ्लाई की है, लेकिन तुमने अभी तक मुझे अपने मार्शल सोल के बारे में क्यों नहीं बताया। जिस पर यूहाओ उसे बताता है कि मेरी मार्शल सोल मेरी आँख है, जिसे मैं स्पिरिट आई बुलाता हूँ। साथ ही वो वैंग डोंग से उसकी सेकंड सोल रिंग के बारे में पूछते हुए कहता है कि क्या तुम्हारी सोल रिंग पर्पल कलर की है। लेकिन तभी क्लास में जोई आ जाती है और वो सबको बाहर चलने के लिए कहती है, जिसको सुनकर सभी स्टूडेंट जल्दी से बाहर आ जाते हैं, जहाँ वो सभी स्टूडेंट को एक एक आर्मर देते हुए कहती है कि तुम सबको इन आर्मर को पहनकर ग्राउंड के चक्कर लगाने हैं और जो कोई भी इसमें लास्ट आएगा उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। साथ ही आज तुम लोगों के क्लास का लीडर भी डिसाइड किया जाएगा। उसी वक्त एक लड़की जोई से पूछती है कि मैं एक सपोर्टिव ब्रांच की सोल मास्टर हूँ, तो क्या मुझे भी ये आर्मर पहनने की जरूरत है। इस पर जोई कहती है कि मुझे पता है तुम में से कुछ लोगों को ये अनफेयर लग रहा होगा और काफी समय पहले सभी सोल मास्टर्स को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया था, जैसे कि अटैक ब्रांच, कंट्रोल ब्रांच, सपोर्ट ब्रांच, फूड ब्रांच, डिफेंस ब्रांच। और मुझे पता है कि तुम लोगों की ब्रांच अलग होने के कारण सबकी बॉडी कंडीशन भी अलग है, लेकिन क्या बैटल में दुश्मन तुम्हारे ब्रांच को देखकर तुम पर हमला करेगा। अब वो सभी लोगों को रनिंग स्टार्ट करने के लिए कहती है, जिसको सुनकर सभी स्टूडेंट दौड़ने लगते हैं, जहाँ वैंग डोंग सबसे तेज दौड़ रहा था। साथ ही कुछ देर बाद सभी स्टूडेंट थक जाते हैं। इधर वैंग डोंग भी थक गया था, इसलिए वो कहने लगता है कि मैंने सबसे ज्यादा राउंड लगाए हैं, इसलिए इस बार तो मैं ही फर्स्ट आऊंगा। तभी वो देखता है कि यूहाओ अभी धीरे धीरे दौड़ रहा था। दूसरी तरफ यूहाओ अपने मन में सोच रहा था कि मैं किसी भी हाल में इस टेस्ट में फेल नहीं हो सकता, वरना मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन अब वो भी थक गया था। उसी वक्त उसकी बॉडी में कोई पावर जनरेट होने लगती है, जिसे यूहाओ भी फील कर पा रहा था। इसलिए वो सोचने लगता है कि ये टैंक सेट की हेवन स्ट्राइक टेक्निक है और कहीं इसलिए तो एक्टिवेट नहीं हो गई क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा थक चुकी है। उसी वक्त उसकी बॉडी में एनर्जी फ्लो बढ़ जाता है, साथ ही उसके मेरिडियन भी स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। अब वो वापस दौड़ते हुए ग्राउंड के चक्कर लगाने लगता है, जहाँ वो देखता है कि सभी स्टूडेंट थक कर बैठ चुके हैं और वो अकेला ही दौड़ रहा है। इधर सभी स्टूडेंट भी यूहाओ को देखकर हैरान थे। तभी यूहाओ थक कर गिरने लगता है, लेकिन सही समय पर वैंग डोंग उसे बचा लेता है।
और उसे सहारा देकर दौड़ने लगता है। तो यूहाओ को देखकर सभी स्टूडेंट्स भी मोटिवेट होकर रनिंग करने लगते हैं। जहाँ ज़ोई इन सबको देखकर खुश हो रही थी, इसलिए वो अपने मन में सोच रही थी कि मैं इनसे रनिंग इसलिए करवा रही हूँ ताकि इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ इनकी विल पावर भी बढ़ जाए। तभी बेल रिंग हो जाती है, जिसको सुनकर सभी लोग बैठ जाते हैं। जिसके बाद ज़ोई वहाँ आकर कहने लगती है कि रूल के हिसाब से यूहाओ को छोड़कर सभी लोग बीच में आराम कर रहे थे, जिसके अकॉर्डिंग मुझे सबको स्कूल से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन इस बार मैं किसी को भी कोई पनिशमेंट नहीं दूंगी, क्योंकि किसी ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया है। वही ज़ोई यूहाओ की विल पावर को देखकर काफी इम्प्रेस थी। अब वो उन सभी का क्लास लीडर यूहाओ को अनाउंस करती है। तो ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स भी खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।